तो दोस्तों आज की इस मूवी में आप देखोगे एक ऐसे चोमू चंद लौंडे को जिसे कोई भी लड़की देने को तैयार ही नहीं होती थी। पर तभी अचानक से कुछ ऐसा हो गया कि पूरे कॉलेज की लड़कियां खोल के खड़ी हो जाती हैं सिर्फ उसका लेने के लिए। तो ये सब कुछ कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्यों क्यों कितने कितने बार होता है, ये सब तुम आज की इस मूवी में देखने वाले हो। मूवी का नाम है द न्यू गाई और इसे डाउनलोड कैसे करना है ये मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा। पर उससे पहले गुरु आपकी हैवी डिमांड पर हमारा न्यू चैनल बन चुका है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि वहां पर तो हम इससे भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी मूवीज एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं हमारी मूवी के मेन कैरेक्टर डीजी को। दोस्तों डीजी जो है वो टेक्सास सिटी में रहता है और मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि ये जितना छोटा बहन का पकौड़ा दिख रहा है ना, ये कसम से उतना ही परम पेलू इंसान है। डीजी और उसके कुछ फ्रेंड्स से मिल करके एक नया स्कूल ज्वाइन किया है और ये सभी लोग वहीं पर जा रहे हैं। अब जिस तरह से गुरु तुम हमारे कानपुर के भांग भसेड़ियों को चाहे तुम जंगल में ही क्यों ना छोड़ाओ, पर वो 10 मिनट के अंदर ही पता लगा लेंगे कि ठेका यहाँ पर कहाँ कहाँ है। ठीक उसी तरह कच्चे बादाम का प्यासा डीजी वहां पर पहुंचते ही अपने अपने आइटम के जुगाड़ में लग जाता है। तभी उसकी नजर पड़ी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पर जिसका नाम टीना है। वो टीना के पास जाकर के उससे लबर लबर करने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर टीना तो उसे देती ही नहीं, फिलहाल भाव नहीं देती है। जिसके बाद डीजी अपने सभी फ्रेंड्स के साथ अंदर चला गया। अंदर उसकी मुलाकात और भी कुछ लोगों से होती है जो कि ऑलरेडी टीना के फ्रेंड थे। तो जब टीना उनसे मिलने के लिए आती है तो यहाँ पर गलती से डीजी के कहीं और उसका हाथ पड़ जाता है। अब भाई साहब डीजी भैया तो यहाँ पर इनो से भी कम वाले निकले, क्योंकि इनो तो काम शुरू करे 6 सेकंड में, इनका तो काम खत्म हो गया 6 सेकंड से पहले ही, जिस वजह से आसपास के सभी लोग उसे इनो इनो कह के चढ़ाने लग जाते हैं। गुरु तुम्हें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, एक बकचोल इंसान जिसे लान कुछ नहीं आता हो, लेकिन फिर भी अगर तुम उसे 500 का नोट दिखा दो या किसी भी हड्डी का एक्सरे दिखा दो, एक बार अपना ज्ञान खोदने के लिए उसे ऊपर धूप में दिखा के जरूर देखेंगे और फिर ऐसा ज्ञान पे लेंगे जैसे उन्हें लवड़ भूसरा अवार्ड आज मिल ही जाएगा। खैर इसी तरह से कुछ ज्ञान के खोदे ऐसे भी होते हैं जिन्हें हर बीमारी का इलाज पता है। ठीक ऐसी ही ये आंटी है जिन्हें लगा कि ये एक बीमारी है तो वो उसका इलाज करने आती है, लेकिन इसी बीच, जी हाँ सही समझे, पंकज उदास हो गया। बोले तो उन्होंने डीजी की गाड़ी का गियर ही उखाड़ दिया और इस तरह से डीजी की सिर्फ 206 हड्डियां ही बचती हैं। ये देखकर डीजी को सदमा लग जाता है, जिस वजह से उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया और डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि डीजी को उसके फ्रेंड्स के साथ रखा जाए, उसकी फैमिली के साथ रखा जाए, उसे खुश रखने की कोशिश की जाए, क्योंकि उसकी गाड़ी अभी तो किसी के टनल में चली भी नहीं थी और उसके पहले ही उसकी गाड़ी का गियर उखाड़ दिया। इसलिए उसका ख्याल रखो, उसे मेंटल पीस दो। एक दिन जब डीजी मॉल में होता है तो वो बहुत ही अजीब अजीब तरह की हरकतें करने लगता है, जिस वजह से उसे अरेस्ट कर लिया गया और यहाँ पर जेल में उसकी मुलाकात होती है एक और बंदे से। दोस्तों इसका नाम लूथर है और ये जो जेल है बिल्कुल इसके ससुराल जैसा है। मतलब यहाँ पर वो हर एक काम कर सकता है जो शायद ये अपने ससुराल में भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसको यहाँ पर फूकने के लिए माल मिल जाता है, हिलाने के लिए वीडियो मिल जाती है, पेलने के लिए रसियन मिल जाती है और तरह तरह की सुविधाएं जो हमारे तुम्हारे जैसे लॉन्डो के लिए बस ड्रीम है। पहली ही मीटिंग में डीजी और लूथर की अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। तो यहाँ पर लूथर उसे ऑफर करता है कि अगर तुम्हें कभी चटकाने का मन करे तो बताना, रसियन मंगवा दूंगा, पेलना पूरी रात भर, कोई दिक्कत नहीं। पर लूथर को पता चला कि डीजी तो पन्नी पैक इंसान है, मतलब अभी तक किसी ने उनकी पन्नी तक नहीं खोली है, जिस पर वो उसे कुछ ज्ञान के टोटके सिखाता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं डीजी अब बाहर है और उसने एक दूसरा स्कूल ज्वाइन किया है, परंतु आदत से मजबूर यहाँ पर भी वो कांड कर ही देता है। एक दिन जब उसके क्लास टीचर वॉशरूम में होते हैं तो वो लाइव चल रहे कैमरे को उखाड़ कर उनका ही एमएमएस बना देता है। दूसरी तरफ जब स्टूडेंट्स ये देखते हैं तो एक पल के लिए तो उनकी फटके हाथ में आ जाती है, पर मजा सभी को आता है। खैर मजा सबको आया, पर सजा अकेले डीजी को मिलती है और एक बार फिर से उसे जेल में भेज दिया गया और यहाँ पर उसकी मुलाकात एक बार फिर से उसके गुरुजी से होती है, जी हाँ लूथर से। पर पता नहीं गुरु इस बार लूथर ने उसके अंदर कौन सा 18 इंच का ज्ञान पेल दिया कि इस बार लूथर की चाल बदल गई है। मतलब वो वाली चाल नहीं, इस बार स्टाइल वाली चाल।
और न सिर्फ इतना ही, इसके साथ साथ उसमें एक अलग ही एटीट्यूड आ गया है। और भैया जी पिछली बार जो उसने टीचर के एल लगाए हैं, इस वजह से तो अब पूरे स्कूल में बस उसका ही चर्चा चल रहा है। और उसकी डेयरिंग देख करके स्कूल की आइटम की कच्चियां गीली हो चुकी हैं और वो सभी लोग अपनी सुरंग की सफाई उसके ही नलके से करवाना चाहती है। परंतु यहाँ पर डीजी तो अब किसी को भाविच नहीं देता। अब ये उसकी मजबूरी कहो या एटीट्यूड समझ नहीं आया, क्योंकि भाव देने के लिए कुछ और भी देना पड़ेगा, जो देने के लिए उसके पास कुछ है ही नहीं। इसी चलते एक दिन डीजी की एक लौंडे से फाइट हो जाती है और इस कॉलेज में इसका बहुत पौवा हुआ करता है। लेकिन डीजी उसे पकड़ के इतना पेलता है, इतना पेलता है, इतना पेलता है, जितना तो 6 महीने पैसे जोड़ने के बाद लोग रसियन नहीं पेलते। कॉर्नर की पिलाई और डीजी की सुताई देखने के बाद जितनी लड़कियां कॉलेज में बच गई थी, वो सब भी अब डीजी के आगे अपने कच्चे बादाम रख देती हैं कि डीजी बाबू अब तो तुम किसी में दो। पर डीजी बाबू भी बेचारे क्या करें, प्लास्टिक का ही लगवा सकते हैं, इसके अलावा और कुछ उनके बस का है नहीं। खैर यहीं पर हम देखते हैं कॉटनी नाम की एक लड़की को। दोस्तों ये जो थी ये कॉर्नर की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, पर डीजी ने जिस तरह से उसको पेला है ना, मतलब मारा वाला पेला, हाँ, तो जिस तरह से उसको मारा है ना, कॉटनी उसकी फैन हो गई है और वो भी उसे अपनी देना चाहती है। इसीलिए आज शाम की पार्टी में वो डीजी को इन्वाइट कर दिया है। शाम को डीजी उसके कहे अनुसार पार्टी में पहुंच भी जाता है और कॉटनी ने भी अपने बाबू डीजी के लिए अपने गुफा के जंगलों को साफ कर रखा था और वो एक उपचे में सरसों का तेल लगा के उल्टा लेटी हुई ही थी। लेकिन गुरु एक छपरी इंसान छपरी ही रहेगा, तो वो छपरी उसकी लेने के लिए उसे छप्पर में ले जाता है। हालांकि कॉटनी को तो बस टिक टिक घोड़ी ही खेलना था, तो वो तुरंत ही वहां जा करके अपना काम में लग जाती है। लेकिन डीजी बेचारा परेशान है कि वो उसको बताए तो बताए कैसे कि जहां पर वो दक्कन की पठारे ढूंढ रही है वहां पर तो यूपी के समतल मैदान है। कॉटनी से अब रहा नहीं जा रहा है, तो वो उसके इधर उधर हाथ डालने लगती है और डीजी को समझ में आ गया कि बेटा अब तो आ पड़ी है। और इसके पहले कि उसके एल ना होने की वजह से उसके ही एल लग जाए, वो तुरंत ही वहां से 9 to 11 हो जाता है। एक दिन डीजी को पता चला कि उनके जो कॉलेज की फुटबॉल टीम है वो हमेशा से ही पिलती आ रही है, मतलब हारती आ रही है, और आसपास के जो स्कूल वाले हैं वो इनकी टीम की हर बार ले लिया करते थे। जिस पर डीजी डिसाइड करता है कि इस बार वो अपनी टीम को जिता कर रहेगा। और यहीं पर उसकी मुलाकात होती है डैनियल से। दोस्तों डैनियल जो है वो इस समय कॉर्नर की गर्लफ्रेंड है। जी हाँ, वही कॉर्नर जिससे अभी पेला था। हाँ, तो डीजी उन्हें काफ़ी मोटिवेट करता है, उन्हें ज्ञान की बातें वगैरह पेलता है और उन्हें समझाते हुए कहता है कि वो लोग मैच को जीत सकते हैं। जिसके बाद डीजी और डैनियल दोनों ही मिलकर के उनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं और इस मैच में फाइनली उनकी टीम जीत भी जाती है। ये काफ़ी सालों के बाद ऐसा हुआ था कि उनकी टीम जीती हो। ये देखकर तो भाई साहब डैनियल भी अब कॉर्नर को छोड़ करके उसका ही वेज कॉर्नर लेना चाहती है। ना सिर्फ डैनियल, अब तो कॉलेज की जो टीचर है, इसके साथ साथ कॉलेज की जो प्रिंसिपल है, वो भी उसके घोड़े पर टिक टिक घोड़ी खेलना चाहते हैं और वो सभी लोग लाइन से उसे अपनी गहरी गुफा के दर्शन कराते हैं। लेकिन डीजी तो यहाँ पर उन्हें ऐसे दिखाता है जैसे वो जाकिर भाई का फैन हो, वो एकदम सख्त बना रहता है। दूसरी तरफ कॉर्नर और उसी फुटबॉल टीम का लीडर, जिसके अंडर में टीम कभी नहीं जीता करती थी, वो दोनों ही मिल जाते हैं और उन्हें शक होने लगता है कि इतनी सारी चिकनी गुफाओं के दर्शन लेने के बाद भी अभी तक डीजी किसी की गुफा में उतरा क्यों नहीं। तो वो लोग डीजी के बारे में पता करने लगे और तभी वो पहुंचे डीजी के पुराने वाले कॉलेज में। और यहाँ पर उन्हें पता चल जाता है कि डीजी की तो तीसरी टांग है ही नहीं। एक दिन कॉलेज में जब डीजी परफॉर्म कर रहा था कि तभी ये दोनों लोग मिल करके डीजी की वही वीडियो प्ले कर देते हैं जब कॉलेज में उसका पंकज उदास हुआ था। अब यहाँ पर सभी लोगों को पता चल जाता है कि इस वजह से डीजी उन लोगों को भोग नहीं लगा रहा था, जिस पर एक पल के लिए तो सभी लोग हैरान हो गए। पर यहीं पर हम देख पाते हैं डैनियल को, जो कि उसके पास आती है और कान में बहुत ही धीरे से बोलते हुए कहती है कि बाबू मैं प्लास्टिक वाले से ही काम चला लूंगी। मतलब गुरु डैनियल को इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। खैर ये तो मूवी थी इसलिए चल गया, वरना कसम से अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर सिर्फ प्यार ही करते रह जाओ बेंचो तो एक समय के बाद लड़की को भी लगने लगता है कि साले का उठता ही नहीं है। खैर जो भी हो, जैसा भी जुगाड़ वगैरह लगाया हो, मूवी के एंडिंग में डैनियल डीजी के साथ घोड़े की सवारी करते हुए उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए निकल रही है और इसी के साथ चादर मोद कैमरामैन ने कैमरा कट कर दिया, कसम से पूरा दिखाते भी नहीं साले। खैर छोड़ो, मूवी अगर आपको पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए हमारे इस चैनल के साथ साथ हमारे नए वाले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मूवी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मुझसे
मुझसे बात वगैरह करनी है या मुझे देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है आपका शिवाय, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। गुरु, इस मूवी में जो भी परम सुख वाले जो सीन है वो हम यहाँ पर नहीं दिखा सकते, आप भी जानते हैं प्रॉब्लम होती है। इस वजह से यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आप हमारे नए वाले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक हमारे पुराने वाले टेलीग्राम पर मिलेगा और पुराने वाले टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा।